क्वेश्चन में दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ही ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट नंबर ए है और यहाँ पर पॉइंट नंबर बी है। ठीक है, और यहाँ पर इसका निर्देशांक कितना है, 4, -1 दिया गया है, और बी वाले कितना दिया गया है, -2, -3 दिया गया है, और यहाँ पर इन दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर कितने पॉइंट समत्रिभाजित करना है, यानी कि इसको कितने भाग में बांटना है, 3 भाग में। और ऐसे किस तरीके से, सम का मतलब बराबर, सम का मतलब क्या, बराबर, और त्रि का मतलब 3, भाजित मतलब बांटना। ठीक है, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो इसका मतलब यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये या फिर कहें इन तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम अपने आप से दे देते हैं P है, और इसका नाम क्या है, Q है, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y है, और इसका मान लेते हैं अपने आप से a, b है। ठीक है, समझने के लिए। अब अगर आपसे कहें यहाँ A से B तक की दूरी अगर मान लो समझने के लिए 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, A से P तक 1 किलोमीटर, और P से Q तक कितना होगा, 1 किलोमीटर, और Q से B तक का कितना होगा, 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1, और ये भी कितना होगा, 1 होगा, और ये भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हमें एक साथ हम कितने निर्देशांक निकाल सकते हैं, सिर्फ एक निर्देशांक निकाल सकते हैं, या तो P का निकाल सकते हैं या तो Q का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं किसका निकाल दें, Q का निकाल दें। ठीक है, Q का निकालने के लिए यहाँ पर एक फिगर आपको हम और समझाने के लिए बनाएंगे। यहाँ पर पॉइंट A था और यहाँ पर पॉइंट B था। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ा गया था। यहाँ पर पॉइंट एक था P और यहाँ पर एक पॉइंट था Q। हमें Q को ही निकालना है, बाकी P वाला भी नहीं निकालना है। A, B हो गया। अब ये बताना यहाँ से यहाँ तक की अनुपात वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, पहले ये 1 था और यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, 1 1 कितना हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये बचा कितना है, 1 है। ठीक है, और ये किसका काम करेगा, M1 का काम करेगा, और ये वाला M2 का काम करेगा। और यहाँ पर A वाला पॉइंट कितना था, 4, -1 था, और B वाला पॉइंट था -2, -3 था। ये काम करेगा x1 y1 का, और ये x2 y2 का। ठीक है, अब सूत्र पता है, सूत्र क्या होता है, इसका निर्देशांक निकालना है A का। ठीक है, A का निर्देशांक निकालना है, इसके लिए सूत्र क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान कितना, m1 प्लस m2। और जब B वाला निकालेंगे, B वाले के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब A वाला निकालते हैं। सबसे पहले m1 के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 गुणे x2 के स्थान पे कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, और प्लस m2 के स्थान पे 1 रखना है, 1 गुणे कितना, x1 के स्थान पे यहाँ पर 4 रखना है, और बटे कितना, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, ये -4 और ये प्लस का 4 1 4 बटा कितना, ये 3 आया, और ये 4 में से 4 घटाएंगे, 0 आएगा, 0/3। अगर ऊपर 0 हो, नीचे कितनी भी बड़ी संख्या होती है, इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि A का निर्देशांक कितना आ गया, 0 आ गया, A बराबर 0। ठीक है, अब B का हमें निकालना है। B का निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूले पे रखेंगे मान सभी को। तो यहाँ पर m1 के स्थान पे है 2, तो 2 गुणे y2 के स्थान पे है यहाँ पर -3 प्लस m2 के स्थान पे है 1 गुणे y1 के स्थान पे कितना है, -1 है, और बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर ये -6 आएगा, और ये प्लस माइनस 1 गुणे 1 करेंगे, 1 ही आएगा, बटा कितना, 3, यानी कि माइनस कितना, 7/3। B का मान कितना है, -7/3। अतः बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ जाएगा, 0, -7/3। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लिख देते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर बिंदु Q का निर्देशांक बराबर 0, -7/3। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अभी हमें बिंदु और कौन सा निकालना है, बिंदु अभी हमें P को निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक फिगर और हम बनाएंगे।
आपको समझने के लिए। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं बिंदु पी का। अगर इस तरीके से निकालना चाहे तब भी निकाल सकते हैं, या फिर एक आपको हम शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट था सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से था, ए था यहाँ पर और यहाँ पर बी था। इसका नाम था 4, -1। ये काम कर रहा था x1 y1 का, और यहाँ पर ये काम यहाँ पर है -2, -3। ये x2 और y2 का काम कर रहा है। यहाँ पर दो पॉइंट थे P और Q। Q का हमने निकाल लिया है, यहाँ पर है P। और Q का कितना आया, अभी अभी हमने लिखा कितना, 0, -7/3। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ हमें कितने पॉइंट को देखना है, सिर्फ हमें यहाँ से A से P तक देखना है, ठीक है। A से P तक देखना है, सॉरी A से Q तक देखना है, ठीक है। A से Q तक देखना है। ये कितने अनुपात में बांट रहे थे, 1:1। यहाँ पर 1:1। इसका मतलब ये क्या हुआ है, जो P है इसका ये मध्य बिंदु का काम कर रहा है, मध्य बिंदु का काम कर रहा है P वाला, ठीक है, x, y। अब यहाँ पर हमें मध्य बिंदु का सूत्र पता है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र निकालने के लिए यहाँ पर जो लिखा जाता है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो हमारा होगा ये किसका काम करेगा, x2 और y2 का काम करेगा, ठीक है। ये वाला बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ अगर इतना हम देखें तो बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए लिखेंगे x बराबर कितना, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा कितना होता है, 2 होता है। यही मध्य बिंदु का सूत्र है। और y निकालने के लिए y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। यहाँ पर x1 के स्थान पे कितना रखेंगे, 4, और प्लस x2 के स्थान पे 0 बटा कितना, 2, यानी 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब y वाला निकालेंगे, y वाला कितना है, y1 कितना है, -1 है, और प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7/3। पूरे बटा कितना, 2। ये आएगा -3 और -7, यानी कि माइनस में 10/3। पूरे बटा कितना, 2। तो 2 का गुणा कहाँ होगा, बीच में होगा। तो आ जाएगा यहाँ से y बराबर -10/3 दूना कितना, 6, और ये कटेगा, 2 3 6 और 2 5 10। तो y बराबर आया कितना, -5/3। अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर कितना, 2, -5/3, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिक टाइप था। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो m1 x2 वाले से कर सकते हैं, ठीक है, उस सूत्र से भी। चलिए हम P को निकालने का आपको दूसरा भी तरीका बता देते हैं। यहाँ पर x निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा कितना, m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर m1 के स्थान पे कितना होगा हमारा, इस बार 1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m1 के स्थान पे 1 रखना है, गुणे x2 के स्थान पे कितना रखना है, -2 रखना है, और प्लस m2 के स्थान पे 2 रखना है, गुणे x1 के स्थान पे 4 रखना है, बटे कितना, 2, 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये -2 और प्लस में 4 दूना कितना, 8 बटा कितना, 3। यहाँ पर आएगा 6/3, यानी कितना आया, 2 आया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, y का मान निकालेंगे। y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा कितना, m1 प्लस m2। ये सूत्र है इसका। m1 के स्थान पे 1 रखना है, और y2 के स्थान पे यहाँ पर कितना है, -3 है, प्लस m2 के स्थान पे कितना है, 2 है, गुणे y1 के स्थान पे कितना है, -1 है, -1 बटा कितना, 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करना है। ये -3 और माइनस ये कितना, 2 आ गया, बटा कितना, 3। -3 -2 कितना हो जाएगा, -5/3। तो यहाँ पर y बराबर आ गया -5/3। तो बिंदु P बराबर कितना आ जाएगा, 2, -5/3। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर जो इसके पहले हमने बताया था उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे ये वाला था, ठीक है।